स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। सागर क्लासेस रोहतक में आपका स्वागत है। मैं इंग्लिश फैकल्टी शेर सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था नाउन के बारे में और वहां पर मैंने आपसे जिक्र किया था नाउन के पांचों टाइप्स के बारे में। और टाइप्स के अलावा फिर मैंने आपसे बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर कि आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते कैसे हैं। मैंने बताया था वो अपने आप में बेसिकली अफिक्सेस के पार्ट होते हैं जिनका आपका अकेला इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता और वो लगते अपने आप में उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी बदल देते हैं। उसने आपके प्रीफिक्स बताए थे, मैंने आपसे सफिक्स बताए थे स्टूडेंट्स आपके कल बात। अब उसके बाद देखो मैं आपसे अगली कैटेगरी से मिलाता हूँ। अगली जो कैटेगरी आती है नाउन की, जिसको आप क्या बोलते हो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, है ना। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ज़रा आपको आज तक मेरे हिसाब से इतना बताया गया होगा क्या कि जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ऐसा कुछ मैटर स्टूडेंट्स आपका बहुत अलग होता है जी। आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल की जब भी आपकी बात आती है तो इतना मत सोच के चलना जिसको गिन सकते हो काउंटेबल या अनकाउंटेबल। इन पांचों टाइप के जो नाउन होते हैं इनके अंदर आपकी दो तरह की कंडीशन बनती है स्टूडेंट्स आपकी, ठीक है। देखो पहली बात तो मैंने आपसे आप वाली बात पे आता हूँ। चलो मैंने कहा कि काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम गिन सकते हैं। चलो यू आर राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिसको गिन सकते हैं तो मेरे हिसाब से उसका सिंगुलर से क्या बना सकते हो, प्लूरल। मैं ठीक कह रहा हूँ, सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर। कल है भाई, काउंटेबल नाउन क्या होगा, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर। जैसे मैं आपसे कहूँ बुक, बुक का बुक्स हो जाएगा, बुक अपना में सिंगुलर है। मैं कहूँ चेयर तो चेयर का चेयर्स, चेयर्स का आप चेयर भी कर सकते हो। वोट माई पॉइंट, ठीक है। तो जिसका आप सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हो वो क्या होगा आपका काउंटेबल। चलिए है पहली बात। जब मैं आपसे बात करता हूं अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन केवल तो केवल क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका सिंगुलर होता है। आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। बात कर ली है। मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि मिल्क, क्या आप मिल्क का मिल्स कह सकते हो? बोलो सारे। मैं आपसे कहूं भाई वाटर, क्या आप वाटर का वाटर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो केवल तो केवल क्या होता है, सिंगुलर। आप उसका सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर नहीं बना सकते। बात कर रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बनाने की कंडीशन केवल किस में होती है, जो आपकी काउंटेबल नाउन में। ऐसी कंडीशन पे आता हूं तो याद रखना, इस कंडीशन के अंदर आपके एक नाउन कौन सा होता है, कॉमन नाउन। कौन सा होता है स्टूडेंट, जरा बोल के सुनाना, कॉमन नाउन। कॉमन के अंदर ध्यान रखना, आप सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर के लिए मैं कहूं तो आप इसके अंत में एस या ईएस भी जोड़ सकते हो। जोड़ोगे तो उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका प्लूरल बन जाएगा। बात करी है। लेकिन यदि यहां से बात करता हूं अनकाउंटेबल की, तो अनकाउंटेबल के अंदर स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, मैं आपसे कहूं तो एक तो कौन सा बनता है आपका मटेरियल नाउन, क्योंकि मटेरियल का जो है आप प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार है दूसरा कहूं तो आपका कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं आपके अनकाउंटेबल में होते हैं। देखो मैंने आपसे नाउन के टाइप्स बताए थे कितने, पांचों के अंदर आपसे जिक्र करूं तो आपने आज तक इतना सुना जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, अदरवाइज आपका अनकाउंटेबल। मैं आपसे बताता हूं कि काउंटेबल का मतलब तो सब समझते हो जिसको गिन सकते हो, लेकिन इसका सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर आपका वैलिड है। पहली बात, अनकाउंटेबल केवल क्या होता है आपका सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कॉमन में कहा बुक का बुक्स, चेयर का चेयर्स। अनकाउंटेबल के लिए मैं कहूं तो ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज हो सकता है, नहीं हो सकता। चाइल्डहुड का चाइल्डहुड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये सारे क्या करेगा स्टूडेंट्स आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टूडेंट्स यहाँ तक कि तो हमारे 3 तरह की बात हुई, ठीक है। अब हमारे बचते हैं एक तीसरी, जो अगला जो कैटेगरी आती है जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो प्रॉपर नाउन। जरा मुझे बताओ प्रॉपर नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल, सोचो जरा बताओ, प्रॉपर काउंटेबल या अनकाउंटेबल। मैंने कंडीशन आपके सामने क्या बताई काउंटेबल की, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर। अनकाउंटेबल क्या बताया मैंने आपसे, केवल तो केवल सिंगुलर, इसका पॉसिबल नहीं हो सकता। जरा आप मुझे बताओ, चलो सोचो,
मैंने कहा दिल्ली, क्या इस पूरे इंडिया के अंदर दिल्ली एक ही है? मैं आपसे कहूं कि इंडिया के अंदर 10 दिल्लियां हैं, पॉसिबल है सर? नहीं है। क्या इसका प्लूरल बन रहा है? बात समझ रहे हो? नहीं बन रहा। एक और मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपसे कहा इस विश्व में कितने इंडिया हैं, कितने भारत हैं? आप तो कहो जी पूरे विश्व में है, आपका एक इंडिया है, हमारा कंट्री है। तो जरा आप मुझे बताओ, प्लूरल इनका नहीं बन रहा, तो बताओ ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल? स्टूडेंट्स, आज तक आपको इतना बताया गया है कि ये आपका काउंटेबल में होता है, लेकिन आपका ये काउंटेबल नहीं स्टूडेंट्स, क्या होता है जी आपका ये अनकाउंटेबल होता है स्टूडेंट्स आपका, क्योंकि प्रॉपर नाउन का जो है आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। बात कर ले आप कहियो कि मैंने एक बात आएगी, आप कहोगे सर ऐसा तो पॉसिबल है भाई, एक मान के चलो एक बंदे का नाम है राम, क्लास के अंदर 5 राम हैं, तो वो तो ज़्यादा हो सकते हैं भैया। जब क्लास के अंदर आपके 5 राम हो गए ना, तो फिर वो क्या हो गया, वहाँ पर आपका कॉमन नाउन होता है जी आपका। आप प्लूरल क्या किसका बनाते हो? कॉमन का। पहली बात है वो वहाँ पर आपका प्रॉपर नाउन जो होता है वो आपका जब संख्या ज़्यादा हो गई तो वो आपका एज ए कॉमन नाउन फंक्शन करता है जी आपका, कली है। अदरवाइज प्रॉपर किस में होता है जी आपका? अनकाउंटेबल में। बात करी है। एक बताओ स्टूडेंट्स, आपका एक और बताओ सारे मेरे को। मैंने आपसे एक और लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? मैं आपसे कहता हूँ कि कलेक्टिव नाउन, ज़रा बताओ कलेक्टिव कौन सी में आएगा? कलेक्टिव नाउन बताओ आपका काउंटेबल या अनकाउंटेबल में आएगा स्टूडेंट्स आपका? बोलो ज़रा। काउंटेबल में कौन सा आया केवल आपका? सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर केवल आपका कॉमन। अनकाउंटेबल में केवल क्या होगा आपका? सिंगुलर। केवल कौन सा होता है? मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट। ठीक उसी प्रकार से आपका प्रॉपर भी किस में होता है? अनकाउंटेबल में, क्योंकि इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। बात कली है। लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूं कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन स्टूडेंट्स आपका 2 तरीके से फंक्शन करता है। पहली बात तो मुझे बताओ कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है? मैंने आपसे पिछली क्लास में बताया था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर, ठीक है, जो भी चीज़ आपकी ग्रुप ऑफ सिमिलर होती है वो क्या होती है आपकी? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे मैं आपसे लिख देता हूँ, मैंने आपसे कहा कि क्लास है, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि फैमिली है, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जैसे को लिखता हूँ बेबी है, ठीक है, ये सारे क्या है जी आपके? कलेक्टिव नाउन स्टूडेंट्स आपके। तो ये सारे आपकी बात आती है काउंटेबल या अनकाउंटेबल। जब भी मैं आपसे बात करता हूं, देखो ये आपके 2 कैटेगरी बचते हैं स्टूडेंट्स आपके। कौन से? एक तो कैटेगरी कौन सी होती है जिसको आप क्या बोलते हो? कॉम्पैक्ट। क्या कौन सी कैटेगरी है स्टूडेंट्स आपसे? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? जिसको अपने मीनिंग को लेकर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, जो आपने बोला उससे में आप समझ जाओगे कि वो ग्रुप किसका है। मतलब कि कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग। मतलब कि इसको जो है अपने मीनिंग को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे कहता हूं क्लास, सोचो जरा, क्लास किन की होगी? स्टूडेंट्स की तो होगी, पहली बात है। तो जो अपने आप में क्या होती है? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, ठीक है, मतलब कि जिसको अपने अर्थ को लेकर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, वो क्या होते हैं स्टूडेंट? जब कॉम्पैक्ट हो गए तो क्या कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे जी आपके? ये काउंटेबल में। पहली बात है। दूसरी बात, एक क्या होता है स्टूडेंट्स आपका ठीक इसका उल्टा, नॉन कॉम्पैक्ट। क्या होता है? नॉन कॉम्पैक्ट। नॉन कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? इसको अपने मीनिंग को लेकर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। नॉन कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि जिसको आपके अपने मीनिंग को एक्सप्लेनेशन देने के लिए जिसकी जरूरत पड़े, ठीक है, जैसे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या बताया? नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग। जब भी अपने मीनिंग को लेकर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो स्टूडेंट से क्या हुआ जी आपका? अनकाउंटेबल नाउन। दोनों बात करिए स्टूडेंट्स आपकी। कलेक्टिव नाउन क्या बताया? ग्रुप ऑफ सिमिलर।
ग्रुप ऑफ सिमिलर की बात करता हूं तो ये किसी भी ग्रुप को शो करते हैं, सिमिलर के ग्रुप के होते हैं। लेकिन ये दो कैटेगरी में बट गए, कौन से? कॉम्पैक्ट, दूसरा नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, मतलब कि जो अपने मीनिंग को लेकर सेल्फ सफिशिएंट हो, उसको अपने एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना हो। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा क्लास है तो क्या समझोगे? स्टूडेंट्स की है। मैंने आपसे कहा फैमिली है तो सब समझोगे किसकी है? मेंबर्स की है। दोनों क्लियर है? तीसरी बात, अगला मैंने क्या बताया? नॉट नॉन कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, मतलब कि जो अपने मीनिंग को लेकर सेल्फ सफिशिएंट ना हो, आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़े, वो क्या होगा स्टूडेंट्स आपका? नॉन कॉम्पैक्ट। किसमें हो जाए स्टूडेंट्स आपका? अनकाउंटेबल। अब पेपर में से पूछा गया बेबी, बताओ, बात समझ रहे हो? ये कौन सी में होगा स्टूडेंट्स? आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ठीक है, पेपर में क्या देगा? द बेबीज अटैक्ड ऑन एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स बेबीज करना स्टूडेंट्स आपके लिए गलत है। मेरी आते की बात कर ले स्टूडेंट्स सबको। ठीक है, अब मैं आपसे जो थोड़े वर्ड्स, कुछ वर्ड्स लिखता हूं, आपने क्या करना? उनके अंदर छाटने काउंटेबल या अनकाउंटेबल। स्टूडेंट्स आप एक बार यहाँ तक की बात को ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, टेक टाइम प्लीज। बात स्टूडेंट सबको होगा? अब आगे चलो। अब देखो सारे, कई बार क्या होता है, देखो आप मोस्टली देखते हो ना, जैसे आपके लिए कई वर्ड्स मिलते हैं कई किताबें में। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होता है, आपके लिए कई बार आपको एग्जाम में दिया जाता है कि भाई अब इनसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, देखो 2 टाइप बताए, 500 टाइप हो गए नाउन के। उसके बाद मैंने आपसे अगली कैटेगरी बताई किसके? भाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इनके अलावा जो आपके अगली बात आती है, याद रखना, पेपर के अंदर जो आपसे क्वेश्चन देता है वो देता है स्टूडेंट्स आपके सिंगुलर से प्लूरल के। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ सिंगुलर के प्लूरल स्टूडेंट्स आप ले देता हूँ, जरा वो पेपर में ध्यान रखना, आपके मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं जी आपके। ठीक है, एक तो बात ध्यान रखना, कई बार आपके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनका जो है आपसे सिंगुलर का प्लूरल पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कुछ, देखो वो तो आपको पता है कि वर्ड्स के पीछे आप क्या जोड़ोगे? या तो जोड़ोगे एस या क्या जोड़ोगे? ईएस। ठीक है, लेकिन आपके कुछ अदर लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल आपका अलग टाइप से होता है जी आपका। ठीक है, सबसे पहले आपसे जिक्र करता हूं तो ध्यान रखना, पहली दो टाइप आपके स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके कई वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आपने उनका जो प्लूरल बनाना हो तो आपने उनके अंदर के वाउल बदलकर प्लूरल बनाना होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूं MAN, तो जरा बोलो स्टूडेंट्स क्या बनाओगे? ई बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? MEN। ठीक है, मैं कहता हूं वुमेन, तो जरा बोलो क्या करोगे? विमेन। मैं आपसे कहूं टूथ, क्या करोगे? टिथ। मैंने आपसे कहा कि फुट, तो क्या करोगे स्टूडेंट्स आपका? फिट। मैंने आपसे कहा कि गूज, क्या करोगे? गीज। मैंने आपसे कहा लाउज, क्या करोगे? लाइस। कल बात स्टूडेंट्स आपकी। ठीक है, अब देखो इनको जो पेपर में कितने तरीके से पूछता है, पेपर में स्टूडेंट्स आपको इनका 2 तरीके से पूछता है। एयरफोर्स के जो आपके एग्जाम होते हैं ना स्टूडेंट्स आपके, उनमें एक बात पूछता है कई बार कि फाइंड आउट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। कोई भी जो वर्ड दिया गया है आपसे उनका प्लूरल पूछ लेता है। जैसे उसने पूछा वर्ड दे दिया क्या? लाउस दे दिया। अब आपसे पूछा इसका प्लूरल, क्या बना के देगा? एक तो देगा ए ऑप्शन में देगा लाउसिज, ध्यान रखना क्योंकि कई स्टूडेंट ध्यान रखते हैं, यस जोड़ दो लाउसिज। बी क्या देगा? लाइस। सी क्या देगा? लाइसिज। कल बात, अरे जब ऑलरेडी लाइस प्लूरल है ही तो लाइसुज, ये भी करना गलत, ये भी करना गलत, क्या सही है आपका? पहली बात तो क्या करना आपने, इनका प्लूरल बनाने के लिए आपका ये लाइस सही है जी आपका, ये गीज हो गया। ठीक है, तो याद रखना आपने इनके अंदर के वाउल बदलकर प्लूरल बनाना होता है। एयरफोर्स वगैरह आर्मी के एग्जाम के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जी आपका। दूसरी बात, इसका पूछा जाता है कई बार आपसे एरर। एरर क्या पूछा जाता है? एरर के लिए आपसे कहूं पोप देगा, पेपर में कई बार क्या देता है? ठीक है, यू आर among those men who do not work hard, और पीछे दिया स्टूडेंट्स आपसे नो एरर। तो जरा आप देखें ये वाला स्टूडेंट्स आपका ए पार्ट, ये वाला आपका बी पार्ट, सी और डी, जरा बताएं कहां पे एरर स्टूडेंट्स आपके। जब सेंटेंस के अंदर देता हो तो
दोज आ गया। दोज किसके लिए होता है स्टूडेंट्स आपका? प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर आपका MAN नहीं, क्या होता है स्टूडेंट्स आपका MEN। आपने पेपर के अंदर लिखना नहीं है, केवल आपने बी पार्ट पे स्टूडेंट्स टिक मारना है। बात क्लियर है? तो एक तो आपसे इस टाइप से एरर पूछ जाती है इससे इधर से, और दूसरा क्या इनका प्लूरल आपका इस प्रकार से आपसे पूछ लेता है। ठीक है, उसके अलावा ये तो आपके इस टाइप के हुए। फिर याद रखना कुछ आपके अदर लैंग्वेज के होते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूं डेटम। डेटम अपने में क्या आ जाए आपका सिंगुलर, प्लूरल क्या बनेगा? डाटा। स्ट्रेटम क्या बनाओगे? स्ट्रेटा। मैं आपसे कहता हूं डिक्टम, क्या बनाओगे? डिक्टा। मैं आपसे कहता हूं मीडियम, तो क्या बनाओगे? मीडिया। एक बात ध्यान रखना, यहां पर दो मीनिंग होते हैं। कई बार आप मान लेते हो मीडिया का मतलब प्रेस होता है। नो नो नो, मीडिया के दो मीनिंग होते हैं। सॉरी, एक तो मीडिया क्या हो गया कि मीडियम का प्लूरल। ठीक है, कर ली बात मीडिया। अच्छा, एजेंडम। एजेंडम क्या बनाओगे? एजेंडा। मेमोरेंडम। मेमोरेंडा। अलुमनस। अलुमनी। अलुमनी। क्राइटेरियन। क्राइटेरिया। ठीक है, हाइपोथेसिस। 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 ठीक है, एक्सिस। एक्सिस मैं आपके सामने मोस्टली लिख देता हूं। ठीक है, एक और होता है ओसिस। क्या होगा? ओसिस। पहली बात स्टूडेंट्स, ये आपके इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, और आपका सिंगुलर ये है, इनका प्लूरल ये है। लेकिन पेपर में क्या करके देता है आपके लिए? वो करके दे देगा डाटाज। कहना गलत है स्टूडेंट्स आपका, क्योंकि डाटा शब्द ऑलरेडी क्या आ जाए आपका? प्लूरल। तो डाटाज करना क्या आ जाए आपके लिए? गलत है। मैं से कहता हूं अलुम से क्या कर दिया जाए आपने? अलुमनी। तो क्या कर देगा? अलुमनीज। आपने जो है कभी भी स्टूडेंट्स इनके पीछे एस या यस लगा के इनका मीनिंग डैमेज नहीं करना। ये सारे सिंगुलर हैं, ये सारे क्या स्टूडेंट्स आपके प्लूरल हैं। ठीक है, अब देखो यहां तक की तो बात होगी हमारे सिंगुलर या प्लूरल की। अब देखो स्टूडेंट्स अगली बात आपकी आती है कि कौन से नाउन आपके हमेशा सिंगुलर होते हैं और कौन से हमेशा आपके प्लूरल होते हैं। ठीक है, एक बार यहां तक की बात कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, टेक अ टाइम प्लीज। यहां तक आपकी सिंगुलर प्लूरल की। अब देखो कई चीजें ऐसे नाउन ऐसे होते हैं जो आपके सिंगुलर होते हैं, जो आपके प्लूरल होते हैं जो आपके। ठीक है, जैसे मैं आपसे सबसे पहला पॉइंट लिखता हूं, देखो जरा ध्यान रखना। द फॉलोइंग नाउन्स look plural but they are singular in reality। कई नाउन आपके ऐसे होते हैं जो दिखाई देने में क्या है? प्लूरल, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं? सिंगुलर। स्टूडेंट्स मैंने आपसे बताया था कि नाउन का प्लूरल कैसे बनता है? उसके अंत में एस या एस जोड़ने से। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था क्लास का क्लासेस, भाई बॉक्स का बॉक्सेस, ऐसे वर्ड्स आपके होते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर कई कैटेगरी बसती हैं आपके। ठीक है, सबसे पहला मैं आपसे कहता हूं क्या? नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। तो जितने भी आपके नेम ऑफ जो सब्जेक्ट्स होते हैं, विषयों के जितने भी नाम होंगे सारे क्या होंगे? आपके सिंगुलर। जैसे मैं आपसे कहता हूं, आप बोलते हो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट्स आपका। आपने कभी इसका मैथमेटिक्स नहीं सुना होगा जी आपका, मैथमेटिक्स। या मैं आपकी शॉर्ट फॉर्म करूं तो क्या कहोगे? मैथ्स। ठीक है जी, मैथमेटिक्स दिखाई देने में क्या हुआ जी आपका? प्लूरल, लेकिन वास्तव में क्या है आपका? ये सिंगुलर। मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, एटसेट्रा। मतलब कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स के नाम हैं वो सारे क्या होंगे जी आपके? सिंगुलर। ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं तो नेम ऑफ
स्पोर्ट्स। खेलों के जो नाम होते हैं मैं आपसे कहता हूं टेनिस है, चेस है, बिलियर्ड्स है, ये सारे क्या स्टूडेंट्स आपके सिंगुलर होंगे। पेपर में क्या देगा, मैं कहता हूं, मैं जैसे मैंने कहा टेनिस, अब मैं कहता हूं आर माई फेवरेट गेम। सही है बोलना। टेनिस के पीछे स्टूडेंट्स आपका आर लगाना गलत है, क्योंकि अपना में किसका नाम है, नेम ऑफ स्पोर्ट्स क्या हुआ जी आपका, ये इज सिंगुलर। और इनके साथ आता है ना स्टूडेंट्स, सारी जो भी आपकी आने वाली हेल्पिंग वर्ब होंगी वो भी क्या होंगी आपकी सिंगुलर। ठीक है, तो ये समझ से कहता हूं तो क्या, टाइटल ऑफ बुक्स, जितने भी आपकी किताबों के टाइटल होते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम्स अपने आप में किताब बनाओ स्टूडेंट्स आपका। ठीक है, एक आपने पहले पढ़ा हो कभी गुलिवर की यात्राएं, मैं कहता हूं गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये भी क्या अपने आप में सिंगुलर। तो जितने भी आपके किताबों के टाइटल हैं, स्पोर्ट्स के नाम है, सब्जेक्ट्स के नाम है, वो सारे क्या जी सिंगुलर। एक बात और आती है जिसको आप क्या बोलते हो, नेम ऑफ डिजीज, जितने भी आपके रोगों के नाम होते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूं मम्प्स, आपने जो है कभी भी इसको मम्प नहीं करना जी, पेपर में ला के देगा मम्प, मम्प करना गलत है जी आपका, क्या होता है मम्प्स। मैं आपसे कहूँ तो क्या होगा, मीजल्स, मैंने आपसे क्या कहा सिंगल्स, मैंने आपसे क्या कहा रिकेट्स, जितने भी आपके रोगों के नाम है उस सारे क्या होंगे जी आपके सिंगुलर। पेपर में क्या देगा, या तो देगा मम्प्स आर नॉट अ सीरियस डिजीज। आप जरा बताएं इसके अंदर आर कहना सही है, आर कहना गलत, क्या कहोगे जी आपका इज हो गया, तो फिर क्या करके देगा आपसे, ये भी ठीक है, फिर क्या कर देगा आपसे मम्प। इस टाइप के सेंटेंस के अंदर आपके दो तरह की गलती बनती है, ना तो आपने कहा हटाना, और इनके हाथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसे होगी स्टूडेंट्स आपकी सिंगुलर होगी। बात कर ली है। अच्छा जी, कुछ वर्ड्स आपके और होते हैं, जैसे आपसे कहता हूं तो इनिंग्स है, ठीक है, एक और जो आप बोलते हो जैसे समन्स है, न्यूज है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स सारे क्या होंगे जी आपके सिंगुलर, और इनके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी क्या होगी जी आपकी सिंगुलर। आप पेपर में देगा भाई नो न्यूज, नो न्यूज आर गुड न्यूज, सही है। अब मैं देखता हूं तो न्यूज अपने में सिंगुलर स्टूडेंट्स, आर करना गलत, क्या होगा जी आपका इज। यहां तक की बात कर ली है। ये सारे के सारे नाउन दिखाई देने में क्या आपके प्लूरल, लेकिन ये है क्या बेसिकली आपके सिंगुलर, इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसे होगी आपकी सिंगुलर। मेरी बात करें स्टूडेंट सबको, ठीक है। ये तो बात हुई आपकी कि कौन से नाउन आपके हमेशा दिखाई देने में प्लूरल, वास्तव में सिंगुलर। पहले बार यहाँ तक की बात कर लीजिए, फिर हम आगे चलता हूँ। टेक टाइम प्लीज सबको, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे लिखवाया था कि जो नाउन हमेशा होते हैं दिखाई देने में कैसे प्लूरल, लेकिन रियलिटी क्या होते हैं आपके वो सिंगुलर, क्योंकि जितने आपके सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, टाइटल ऑफ बुक्स के नाम होते हैं, जितने भी आपके मैंने आपसे लिखवाया सारे क्या होंगे सिंगुलर, और हेल्पिंग वर्ब भी क्या लेंगे आपके सिंगुलर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी नेक्स्ट बात आती है, जिसमें आपसे कहूँ कि ये नाउन आप कैसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं प्लूरल। प्लूरल की बात करता हूँ तो जो भी चीज़ आपकी किस में हो आइडेंटिकल पार्ट्स में, किस में हो आइडेंटिकल पार्ट्स में। आइडेंटिकल पार्ट्स की बात करता हूँ तो जिस चीज़ के दो हिस्से हों वो हमेशा क्या होगी आपकी प्लूरल, और उसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी आपकी प्लूरल। जैसे आपसे कहता हूँ सीजर्स है, मेरे साथ स्टूडेंट्स मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ऐसे, वाह कितनी खूबसूरत चीज़ बना दी मैंने, देखो काली बात क्या स्टूडेंट्स आपकी ये सीजर्स मेरे हिसाब से ऐसे होती होगी। यदि मैं आपकी इसके आइडेंटिकल पार्ट्स बनाने की कोशिश करता हूँ तो देखो स्टूडेंट्स ऐसे होंगी। तो ये क्या होगी स्टूडेंट्स आपकी सीजर्स, और हमेशा क्या होगी स्टूडेंट्स आपकी प्लूरल। सीजर्स है, स्केल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, स्केल्स का मतलब जो स्टूडेंट्स आप मानते हो स्केल का मतलब बोलते हैं ना वो पैमाना, फुटा जिसका लोकल में बोलते हो, ये क्या होता है आपका स्केल्स का मतलब कि तराजू,
पहली बात तराजू, ट्राउजर्स, जींस, पैंट्स, मतलब कि जो भी चीज़ आपकी आइडेंटिकल पार्ट्स में हो वो क्या होगी, हमेशा आपकी प्लूरल, और हेल्पिंग वर्ब भी क्या लेगी, प्लूरल। मैंने कहा माई सीजर्स, अब मैंने कहा आर, फिर क्या लगा स्टूडेंट्स आपसे, ब्लंट। अगला मैंने बोला योर शूज, पीछे क्या लगा स्टूडेंट्स आपका आर, और ये आपके स्टूडेंट्स आने वाले के साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे होगी, आपकी प्लूरल ही होगी। मेरी बात करिए है। तीसरी बात ध्यान रखना, यदि आपको जिक्र किसका, एक और मैं लिखता हूं आपके सामने स्टूडेंट्स, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, आई ग्लासेस, ये सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स आपके प्लूरल होते हैं जी आपके, पहली बात भी। और हेल्पिंग वर्ब भी कैसे लेंगे आपके, प्लूरल। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स आपके, यदि आपको इनसे पहले क्या लगा देते हो, एक फ्रेज है ए पेयर ऑफ, आप इनसे पहले क्या लगाते हो, ए पेयर ऑफ, ये आपका एक फ्रेज है। यदि आप इनसे पहले ए पेयर ऑफ लगाते हो तो फिर सारे क्या हो जाएंगे जी आपके सिंगुलर, क्या होंगे, सिंगुलर, और इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी स्टूडेंट्स आपकी सिंगुलर। जैसे मैं आपसे कहता हूं ए पेयर ऑफ सीजर्स अब हैज बीन ब्रॉट, इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसे होगी जी आपकी सिंगुलर। जो भी चीज आपकी किस में हो, आइडेंटिकल पार्ट्स में, जिसके दो हिस्से हो, आपके चप्पल्स हैं जिसको आप क्या बोलते हो, फ्लिप फ्लॉप्स, बिलो द बेल्ट, ध्यान रखना, बिलो द बेल्ट आपकी जो भी चीज होगी सारी क्या होंगी जी आपकी प्लूरल। पहली बात, आइडेंटिकल पार्ट्स की जो भी चीज होगी सारी क्या होंगी आपकी प्लूरल, उनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसे होगी आपकी प्लूरल। यदि आप इनके साथ क्या लगाते हो ए पेयर ऑफ, तो क्या होंगे आपके सिंगुलर, और इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसे होगी आपकी सिंगुलर। मेरी यहाँ तक की बात कर ली है। एक बात और देखना स्टूडेंट सारे, ये जो आपका वर्ड है स्टूडेंट आपका स्पेक्टेकल्स, सॉरी स्पेक्टेकल्स, इसका मतलब क्या होता है, चश्मे। क्या मतलब होता है, चश्मे जो आप पहनते हो। लेकिन याद रखना, यदि आप स्पेक्टेकल्स का क्या करते हो, स्पेक्टेकल, तो याद रखना फिर इसका मीनिंग बदल जाएगा जी आपका। स्पेक्टेकल्स क्या होगा आपका, आइडेंटिकल पार्ट्स में प्लूरल होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा आपका सिंगुलर, सॉरी प्लूरल। यदि आप इसके साथ क्या लगाते हो ए पेयर ऑफ, तो क्या होगा आपका ये सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी जी आपकी सिंगुलर। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यदि मैं आपसे कहूं स्पेक्टेकल, तो स्पेक्टेकल कह दिया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दृश्य, सीन होगा स्टूडेंट्स आपका, और दृश्य क्या होगा अपने आप में आपका सिंगुलर। जैसे मैं आपसे कहता हूं द स्पेक्टेकल ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स आपसे देखने की कोशिश करता हूं तो स्पेक्टेकल आगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो स्टूडेंट्स आपकी इज, मतलब कि कश्मीर का जो दृश्य है वो कैसा है, काफ़ी लुभावना है। कले हैं तो स्टूडेंट्स एक बार आप यहाँ तक की बात कर देखो, फिर मैं आगे चलता हूँ जी, ठीक है, टेक अ टाइम प्लीज। अब तीसरी बात पे चलता हूँ। देखो अगली बात मैं कहता हूँ द फॉलोइंग नाउन्स, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज, नहीं, द फॉलोइंग नाउन्स लुक singular but they are plural in reality। कई नाउन ऐसे होते हैं जो दिखाई देने में क्या होंगे आपके सिंगुलर। सिंगुलर की बात कहूं तो इनके पीछे आपका एस या यस नहीं है, तो दिखाई देने में क्या होगा आपके सिंगुलर, लेकिन वो वास्तव में क्या होंगे आपके प्लूरल। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपसे लिखा कैटल, ठीक है, जेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, पुलिस, पीपल। पहली बात भी ये सारे के सारे अपने आप में दिखाई देने में क्या है सिंगुलर, लेकिन क्या होंगे स्टूडेंट्स आपके प्लूरल। ये अपने आप, जैसे मैंने आपसे कहा ग्रुप की ओर इशारा करते हैं जो आपके कैटल का मतलब क्या होता है पशुओं का झुंड।
पहली बात भी, जेंट्री का मतलब क्या होता है, धनवान वर्ग। पीजेंट्री का मतलब क्या होता है, किसान वर्ग, मतलब कि जो अपने आप में किसी न किसी एक वर्ग की ओर इशारा करते हैं। ये सारे क्या होंगे स्टूडेंट्स आपके प्लूरल। एक बात ध्यान रखना, पुलिस, आप पुलिस का मतलब कि जैसे मान के चलो कई बार क्या होता है, आप किसी सेंटर पे, जैसे आपने कभी 10th 12th के एग्ज़ाम फेस किए हों, वहाँ पर आपने देखा कि पुलिस का पहरा होता है ना, क्या वहाँ पर आपका एक पुलिस वाला होता है, आपके 2 4 5 10 जितने भी हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके पुलिस कहलाते थे। पुलिस का मतलब कि सारे के सारे आगे। लेकिन यदि आप किसी एक की बात करते हो तो क्या कह आपका पुलिसमैन। पहली बात भी। दूसरी बात आपसे कहूँ तो पीपल, पीपल अपना में प्लूरल है। एक बात और देखना, आपने इनके साथ कभी एस नहीं जोड़ना जी, कभी भी एस नहीं जोड़ना, सारे ऐसे से ही चलें जी। एक बात ध्यान, पीपल भी होता है और आपका पीपल्स भी होता है स्टूडेंट्स आपका, लेकिन इसका मीनिंग बदल जाएगा जी आपका। पीपल भी होता है, पीपल्स भी होता है। पीपल का मतलब क्या होता है, एक ही धर्म राष्ट्र के लोग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग बदलेगा, डिफरेंट कंट्रीज के लोग, अलग अलग धर्म राष्ट्रों से आने वाले लोग। दोनों करिए मेरी बात, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या देगा, क्या देगा, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सेंटेंस के अंदर देखता हूं तो कैटल्स होगा, पीछे क्या गया स्टूडेंट्स आपका आर। कैटल्स करना गलत है, क्या करोगे, कैटल हेल्पिंग वर्ब क्या होगी स्टूडेंट्स आपकी आर। वो गलती क्या करेगा, या तो क्या कर देगा कैटल्स, वो भी कहना आपके लिए गलत है, क्या करोगे कैटल, पीछे क्या आ गया आपका आर। यदि ऐसा नहीं करता तो फिर क्या करता है, आर ने क्या करके दे देगा इज, वो भी कहना स्टूडेंट्स आपके लिए गलत है। ये सारे नाउन दिखाई देने में क्या है, सिंगुलर, लेकिन ये है क्या आपके सारे प्लूरल। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे स्टूडेंट्स आपकी प्लूरल, ठीक है। एक बार यहाँ तक की बात को देखो, फिर मैं आगे चलता हूँ स्टूडेंट्स, टेक अ टाइम प्लीज। कलिए भाई, अच्छा एक लास्ट बात इसकी आती है, देखो द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड दे टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं स्टूडेंट्स, सारे क्या होते हैं आपके सिंगुलर, और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी सिंगुलर। जैसे आपसे कहता हूं एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, फूड, फ्यूल, इक्विपमेंट, बिजनेस, सीनरी, मशीनरी, क्रॉकरी, अल्फाबेट, फर्नीचर। पहली बात भी, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके सिंगुलर, और इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी स्टूडेंट्स आपकी सिंगुलर। एक बात ध्यान स्टूडेंट्स आपकी, मैं क्यों कहूँ सारे सिंगुलर हैं, कुछ याद है मैंने आपसे नाउन के जब क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने जिक्र किया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था सफिक्स प्रीफिक्स का, याद है किसी पिछली क्लास में बताया था मैंने आपसे सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में। मैंने बताया था ARY क्या हुआ जी आपका, होगा अपना प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे स्टूडेंट्स आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तरह काम करें स्टूडेंट्स आपके, ठीक है। एक और भी होता है इसको आप क्या बोलते हैं पोइट्री, ठीक है। ये सारे क्या आपके सिंगुलर, और इसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होगी स्टूडेंट्स आपकी सिंगुलर। एक बात ध्यान रखना, पेपर में गलती करके देगा एडवाइसेस, दैट्स रॉन्ग, इन्फॉर्मेशन वो भी रॉन्ग है। एक और भी देता हूँ आपके सामने, ये आप बोलते हो कोई ज्वेलरी, नॉट ज्वेलरी बट इज कॉल्ड ज्वेलरी, ठीक है। आपने इनका स्टूडेंट्स कभी भी प्लूरल नहीं बनाना। लगेजेस ऐसा करना सबके साथ आपका स्टूडेंट्स गलत है जी आपका, करिए मेरी बात, ठीक है। ये सारे क्या होंगे आपके सिंगुलर होंगे, और आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या लेंगे आपके ये सिंगुलर। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, एक और भी वर्ड मिल गया स्टूडेंट्स ब्रेड, ठीक है। ये तो सारे आपके सिंगुलर हो गए स्टूडेंट्स आपके, लेकिन ध्यान रखना यदि आपको इनमें से कुछ वर्ड्स, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं यदि आपको उनके प्लूरल फॉर्म की आवश्यकता होती है ना, तो आप उनके साथ कुछ फ्रेज जोड़ सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ स्लाइस ऑफ, आइटम्स ऑफ,
एक वर्ड और भी आया जिसको आप क्या बोलते हो, वर्क, ठीक है, पीस ऑफ, ठीक है। आप इस तरह के वर्ड्स जोड़कर आप इनका प्लूरल स्टूडेंट्स बना सकते हो। कुछ याद है, मैंने आपसे बताया था कि आपने कहीं पहले एप्लीकेशन पढ़ी हो, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, कुछ याद है? वर्क क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल होता है। यदि आपने उसको स्पेसिफाई किया तो आपने क्या जोड़ा, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। यदि यहां से कहता हूं फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या आपका, अनकाउंटेबल सिंगुलर। आप क्या कहोगे, आप किसी दुकान में गए, आप जाके वहां कहते हो हाँ भाई आपके पास क्या क्या आइटम है, तो क्या कहोगे, शो मी सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर, ना कि फर्नीचर का फर्नीचर्स। कल बात ही। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक की जो हमारी बात हुई स्टूडेंट्स, ये आपकी हुई सिंगुलर या प्लूरल की, ठीक है भाई। कौन से नाउन आपके हमेशा सिंगुलर होते हैं, कौन से आपके प्लूरल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी स्टूडेंट्स, उसमें आपको मैं आपके कराऊंगा इसी का अगला पार्ट क्या, जिसको आप बोलते हो जेंडर, ठीक है। जेंडर कितने होते हैं, इसी के बाद आपका एक टाइप और भी होता है जिसको आप क्या बोलते हो, केस। स्टूडेंट्स अगली क्लास में जिक्र करूंगा उसके बारे में, ठीक है। पहले आप आज यहाँ तक की बात को अच्छे से पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, ठीक है। यदि यहाँ तक की बात आपको समझ आए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टेक केयर।